हमारे ज़माने में ये नहीं कहा जाता था, और ना इतने बड़े बड़े फ़ोन सेल फोन्स होते थे कि हर बात हुई अम्मा को फट कमरे में जाकर फ़ोन शिकायत कर दी और अम्मा ने उल्टी सीधी पढ़ा दी और लड़की ने वो जाकर बाहर बोल दिया। नहीं, हम अपनी अम्मा के घर जब जाते थे और पहले से ही बचपन में जाते थे, बचपन में हमारी माँ ये कहती थी अगला घर भी तुमने संभालना है, तो ये भी तुम्हें आना चाहिए, वो भी तुम्हें आना चाहिए, इस तरह तुम्हारा रख रखाव होना चाहिए, इस तरह का उठना बैठना होना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। जो कि आजकल लड़कियाँ ताड़ ताड़ ज़ुबान उनकी तो देखो लड़कों से ज़्यादा कैंची की तरह चलती है, काट दूंगी सबकी ज़ुबानें। तो ये देखो, ये चीज़ें, वो नॉर्म्स उस ज़माने के, वो वैल्यूज़ उस ज़माने की इतनी अच्छी थी कि तलाक़ का रेशो इतना नहीं था, बिकॉज़ लड़कियों को डोसाइल साइलेंट किया जाता था। ये नहीं कि हमारे मज़हब में बोलने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता, या कुछ करने, फैशन नहीं करने दिया जाता, सब कुछ। लेकिन ज़ुबान जो है ना, इंसान का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो फिर हमें यही सुनाया जाता था कि तुमने उधर जाके एडजस्ट करना है। ये नहीं कि उनको अपने तरीके पर आप पूरी फैमिली को नहीं चला सकते, आपने उनको जाके, उनमें जाके एडजस्ट होना है, उनके तौर तरीके सीखने हैं, उनके तरीके का खाना पकाना सीखना है। यानी कोई चीज़ पहले डाल दो, कोई चीज़ बाद में डाल दो, नहीं, खामोश नहीं रहे, अपनी बात कहे। वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो नहीं चाहती कि पूरा घर उस पर डोमिनेट करे। तरीके से, हर चीज़ का तरीक़ा होता है जवाब देने का। आप अपनी सास को खुश कर दें, जी आंटी जी कर लूँगी, जाकर अपनी मर्ज़ी कर लो, वो पीछे पीछे थोड़ी आएगी कि तुमने इसमें कितना क्या डाला, कितना क्या नहीं डाला, या किस तरह तुम पका रही हो, कब तुम दम दोगी चावलों को, कब तुम। यू ऑल्सो हैव कॉमन सेंस। आपके पास भी कॉमन, आजकल 15-16 साल की बच्ची की तो शादी नहीं ना होती, पढ़ लिख कर होती है, उसके कानों में खाना पकाने की भी आवाज़ें आ रही होती हैं पूरी। जब आप अपनी एक आप कहीं मैनेजमेंट में हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं CEO हैं, कहीं कुछ हैं, तो आपको एक छोटी सी घरदारी नहीं आती। घरदारी तो आपने अपनी माँ को पैदा होते ही देखी होगी, वो तो आपने, हमें भी तो किसी ने नहीं सिखाई, हमने तो देखकर सीखी। फिर शादी के बाद हमारी सास के जो तरीक़े थे, उन्होंने हमें बताया कि बिरयानी में ज़्यादा घी डलता है, खुश्का चावल में कम। मैं गई पहली दफ़ा खुश्का चावल, मेरी सास ने कहा बेटा उबाल के बना दो। ज़ाहिर है कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी। आप कोऑपरेट करें, आप थोड़ा सा अपने आप को ज़रा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी, सब्र करेंगी, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सुलझती जाएंगी। थोड़ा सा सब्र भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, और औरत को बनाया भी इस तरह का है कि उसमें सब्र का मादा भी ज़्यादा है। आदमी को ज़रा सा डोमिनेटिंग बनाया है, आदमी को एक रुतबा ज़रा सा ज़्यादा दिया है, वरना तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, फादर के बाप के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है। देखो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा हमें ओहदा दिया है, अल्लाह ताला ने हमें कितना बड़ा रुतबा दिया है। तो थोड़ा सा ठंडा दिल रखें। अभी आप जो सारे देखती हैं ड्रामाज वगैरह, ये जो सारी उसके अंदर फेक बातें देखती हैं, सारा उसी वक्त टिट फॉर टैट जवाब देना, ये वो, तो ये तो हमारा यहाँ का कल्चर ही नहीं है, ये तो हम करते ही नहीं थे। तो हमारी ज़िंदगी 45 साल से ऐसे तो नहीं चली, हमने भी दरगुजर की कई चीज़ें, और डट के खूब बोला भी, हर तरह का फैशन भी किया, हर तरह का पहना ओढ़ा, हर तरह से अपनी मर्ज़ी से खाया पकाया। लेकिन कॉन्सेंट तो ले लेते हैं, कम से कम बता देते हैं क्या कि आपको क्या, सास से भी पूछ लेते हैं आपने क्या खाना, क्या खाना। हाँ, अब आप अच्छा, मेहंदी लगाने वाली को कितना देते हैं, पार्लर वाली को कितना देते हैं, ड्रेस कितने का बनाते हैं, उसके हिसाब से खाना कितने का देते हैं। आप सिर्फ 10,000 रुपये से वो देते हैं। क्या हम लोग मासियाँ, दो मासियाँ जो जाती हैं वही 10-10, 15-15 हज़ार ले लेती हैं, जाने आने का किराया, खाने पीने की चीज़ें। आप 10,000, 12,000 देने में इतनी कोफ्त होती है आप लोगों को। वो तो शादी करवा रही है, सारी ज़िंदगी का आपके लिए साथी ढूंढ रही है, आपको तो उसको लाखों में देना चाहिए। 10-15 हज़ार क्या चीज़ है, वो देते भी हुए आपकी जान निकलती है। आते हैं तो पैसे नहीं हैं, 2,000 रुपये लाए हैं, 5,000 है बस, इसमें आप लोग शादियां करवाते हैं। कौन लेता है लाखों रुपया? ये किसने फ़ोन किया था, कौन लेते हैं? ज़रा उनके नाम गिन दें, नाम फटाफट बताएं, कौन से मैरिज ब्यूरोज इतने ज़्यादा पैसे। आपने तो जब शादी होती है तो बताते ही नहीं है कि हमारी शादी डन हो गई, कि कहीं मिठाई का डब्बा या चलो ऑर्डनरी सा लॉन का जोड़ा ना भेजना पड़े।
आप लोग तो इतने सेल्फिश हैं, आप कैसे बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरोज वाले सेल्फिश हैं? मैरिज ब्यूरोज वालों को तो आप बताते ही नहीं हैं। आप तो 5,000 2,000 लाए मिसेस खान, हाय बस, इससे ज़्यादा तो पे ही नहीं कर सकते, हमारी इस्तात ही नहीं। मेरा ख्याल मर्द हजरात जब आते हैं काम से, वो पहले माँ के पास से ही होते हुए बीवी के पास आते हैं। माँ को सलाम, माँ बाप को सलाम करते हुए और बैठते हैं कुछ मिनट, उनका हाल अहवाल पूछते हैं, फिर बीवी के पास कमरे में जाते हैं या जहाँ भी किचन में हो फिर उससे बातचीत करते हैं। लेकिन आपकी सासों को भी आजकल काफ़ी मेरा ख्याल लिबरल हो गई हुई हैं कि वो फिर जाकर अपना बीवी के पास बैठता है तो उतना उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो एक औरत लेकर आया, उसको अगर टाइम नहीं देगा तो ये सिलसिले कैसे चलेंगे? उसको अलूफ रखेगा तो ये सिलसिले नहीं चल सकता। ही हैज़ टू गिव टाइम टू हिज़ वाइफ। अपनी वाइफ को, घर वालों को भी टाइम देना चाहिए, उसको भी कमरा बंद करके और सो नहीं जाना चाहिए और 12-1 बजे नहीं उठना चाहिए। उधर देखो कि तुम्हारी फैमिली कितने बजे उठती है, उस तरह चलो।